देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत झूठ बोले आपको, बहुत आपको दुख दिया, वो भी दूसरों के सिखाने पे भड़काने पर। आपने उन्हें रंगे हाथ हो सकता है चारा घोटाले में पकड़ा हो। आपको चारा डालते थे और पीछे लोग जमा करके रखते थे छुप छुप कर, और चारा जब आप खाने जाते थे तो यही लोग हैं इनके साथ जो आपसे लड़ने आते थे। तो यहाँ पे चारा घोटाले की एनर्जी दिख रही है मुझे। ये खुद साफ साफ बच जाते थे और आपको बलि का बकरा बना देते थे। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने झूठ बोले आज तक आपसे, तो ये पीछे झांक रहे हैं। इन्होंने क्या क्या किया है, इनके पास पूरा होता है ना, शनि देव के पास जैसे पूरी हिस्ट्री होती है एक इंसान की, है ना। जब वो स्वर्ग में ले जाते हैं, नर्क में भेजना है या स्वर्ग में भेजना है, उनके पास सब बायोग्राफी, यही कहूंगी मैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब उनके पास होता है। तो आपके पार्टनर के पास अपनी है और आपकी भी रख रखी है उन्होंने, तो पीछे झांक रहे हैं किसका वेट ज्यादा है। तो भाई उनका वेट थोड़ा सा हल्का हो रहा है। वेट हल्का मतलब आपका वेट ज्यादा है और उनका हल्का हो गया उनके इस करतूत की वजह से। वो पिछली बातें को बहुत याद कर रहे हैं। क्लेम कीजिए 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे दिख रहे हैं अब वो पछताते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लगता है आप जैसी मासूम, सीधी साधी, भोली भाली इंसान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मैंने किया कैसे, नानत है मुझ पर, ऐसा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको परी समझते हुए नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल रियल इंसान हो। पूरी जिंदगी में ऐसे रियल इंसान मिले ही नहीं जिसे वो इतना उल्लू बना सके। आप इतने उल्लू बने हो ना, ये सरप्राइज है कि इंसान इस प्लानेट का है भी या नहीं। ये सोचते हुए हमेशा नजर आते हैं मुझे। क्यों, इस एनर्जी में आप जब होते हो तो कोई भी यही सोचेगा आप बिल्कुल सीधी सादी गाय हो, है ना, या बकरी। तो यहाँ पे देखिए, बकरी के फिर भी सींग होते हैं, वो मार देती है। गाय के पास भी बहुत कुछ होता है बचाव के लिए, इसलिए कि भगवान ने जब सृष्टि की है सबको सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ दिया है। गाय के पास भी सींग होती है ना। मगर फेमस गाय ही है जो हमें बहुत लगती है, मासूम है, सीधी है, भोली भाली है। जब हम इंसानों में कंपेयर करते हैं तो ये गाय जैसी सीधी है। तो यहाँ पे भी मैं वही कंपेयर उन्हीं का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप गाय जैसी सीधी हो, ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 9 नंबर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप ही आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप काफी एनिमल लवर या नेचर लवर हो सकते हैं। क्लेम कीजिए 1176 लिखकर। ये जर्नल रीडिंग है, सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी करें उतनी ही लें, बाकी दूसरी राशियों के लिए जाने दें। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। आपको इनमें से कोई भी रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। ये रीडिंग सभी देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, डिवोर्सी, विडो, क्रश, मैरिड, सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और सभी के लिए ये एक ही रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी भी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी और आपकी तो ऑलरेडी है। आप दोनों की ही एनर्जी इसमें होगी। यहां पे मुझे दिख रहा है किंग, और आप ऐसे ही मासूम हो, इस वजह से वो काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, ऐसा दिख रहा है। आपसे काफी अट्रैक्टेड हैं आपके पार्टनर, आपकी मासूमियत पे मरते हैं, आपकी सादगी पे मरते हैं, ऐसा दिख रहा है। काफी अट्रैक्शन है आपके लिए एक्सट्रीम लेवल पे। हो सकता है आप, यहाँ पे द लवर्स आया है, अट्रैक्शन क्यों ना हो। ट्विन फ्लेम का एक मैग्नेटिक पुल फील होता है एक दूसरे के प्रति, देखने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं
जो नज़दीक रहते होंगे वो बहुत हैप्पी रहते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने ये जर्नी सबके लिए एक समान बनाई है, ट्विन फ्लेम जर्नी। जो दूर है उनको भी सेम एक्सपीरियंस होगा और जो पास है उनको भी सेम एक्सपीरियंस होगा। इनफैक्ट जो लिव इन रिलेशनशिप में है उनकी जर्नी भी बाद में शुरू होती है। मेरी ही एक क्लाइंट है, वो बहुत साल लिव इन मतलब फिजिकल हो चुकी थी अपने ट्विन के साथ, मगर सेपरेशन के बाद उनका बबल फेस आया। ये 2 महीने पहले ही उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने बताया कि बबल फेस है। ये बबल फेस का फर्स्ट डे जो होता है वो यूनिक डे होता है, वो मेमोरेबल बन जाता है। आप पूरी जर्नी में 5D में कई बार इंटीमेट होंगे, मगर वो फर्स्ट डे कोई नहीं भूलता है। फर्स्ट डे का जो 5D में जब आप इंटीमेट होते हो वो बिल्कुल डिफरेंट, यूनिक और रियल जैसा होता है। वैसे वो जितनी बार भी आप इंटीमेट होंगे 5D में, फिफ्थ डायमेंशन में, उतनी बार ही आपको रियल लगेगा, मगर वो फर्स्ट डे वाला एकदम चौंका देने वाला होता है। आपको डिवाइन लव फील होता है, एक आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि फिजिकली वो इंसान नहीं है मेरे साथ। यही है ट्विन फ्लेम जर्नी, जिसमें वो इंसान आपके साथ साईं की तरह फर्स्ट डे से ही होता है और फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होते हैं। तो ये जर्नी जब से आपकी शुरू होती है, बेशक आप रह साथ रहे हो, एक जने को प्यार है दूसरे को नहीं है, तो जर्नी शुरू नहीं हुई। जब फीलिंग्स दोनों तरफ जागती है और जागते ही सबसे पहले मस्कुलाइन भाग जाते हैं, तब समझ लीजिए जर्नी स्टार्ट हो गई है। अगर मस्कुलाइन आपसे भागते नहीं है, कंटिन्यू करते रहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप, तो उसे जर्नी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक को मैग्नेट बनाया जाता है, फेमिनाइन एनर्जी मैग्नेट होती है और मस्कुलाइन एनर्जी आयरन मैन, वो भाग कर जहां जाते हैं मैग्नेट के पास वापस आ जाते हैं। घूम फिर के उन्हें मैग्नेट के पास आना ही पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ बॉडी का कनेक्शन नहीं है, सोल मैग्नेट है और उनका सोल आयरन है। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, स्पिरिचुअल लव फील कर रहे हैं किसी किसी के पार्टनर, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। लवर्स का कार्ड भी यही बता रहा है, बहुत एक इंटेंसिटी से आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अपनी गलती का हमारे मस्कुलाइन जब यूनियन का टाइम आता है वो बहुत घबराते हैं फेमिनाइन को अप्रोच करने से, इसलिए कि हमेशा उन्होंने लड़ाई की, झूठ बोले, उनको बदनाम किया, तो वो सोचते थे हैं कि मैं क्या मुंह लेकर जाऊं, उनकी हिम्मत ही नहीं बनती है। ऊपर से जब आप इस जर्नी में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ता है और जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो उनको और डर लगने लग जाता है, मगर एंडिंग सुखद होती है। इसलिए इस जर्नी में उनको कुछ भी कन्फेस करने की जरूरत नहीं होती है। आप डे फर्स्ट से ही उनका प्यार फील करते हो। बोलने से एक लम्हा ऐसा नहीं बीता जब आप उनका प्यार फील नहीं करते हो, वो अलग बात है। उनके हेल्थ इशू की वजह, वो हेल्थ इशू उनका चलता रहता है, मगर आपको दिखेगा नहीं और आपका दिख जाता है ना। मर गई राम, मैं मर गई, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। बेशक आप बाहर वालों को ना बोलो, मगर अंदर ही अंदर तो आप मेरे को ये हो गया, जैसे पूरे शरीर में दर्द है, पहले नहीं होता था, मतलब कुछ ना कुछ आप बड़ करते रहते हो, इसलिए कि जिंदगी वैसी झंड कम थी जो ये इंसान गले पड़ गया। आप ये सोचते हो कि नरक मतलब गरीबी में आटा गीला कैसा लगेगा, तो हम वैसे ही सताए हुए होते हैं, फेमिनाइन एनर्जी। उसके बाद कोई जबरदस्ती बंदर घुस जाए और सब तोड़ मोड़ के चला जाए और आपको फिर साफ सफाई करनी पड़े, तो क्या बोलोगे आप। गरीबी में आटा गीला, तो वो आटा गीला करते रहते हैं पूरी जर्नी में और आप कुछ कह भी नहीं सकते, इसलिए कि फिजिकल वर्ल्ड में आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपको पागल समझने लगेंगे लोग, है ना। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट तो आप किसी को समझा नहीं सकते हो ना, तो हजम करना पड़ता है कि 5D में कितना टॉर्चर हो रहा है मेरे पे। किसी को बोलोगे तो वो हंसेगा, इसलिए आप बोलने ही क्यों जाओ, अपनी एनर्जी क्यों ड्रेन करो। तो यहाँ पे जब वो स्पिरिचुअल लव फील कर रहे हैं, द लवर्स इंटेंस लव फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, ऑप्शंस जरूर है। कभी कभी किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है ऑप्शंस को भी खोने से डरते हैं और आपको भी खोने से डरते हैं।
वो चाहते हैं आप भी रह जाओ, वो भी रह जाए, किसी किसी की एनर्जी है ये। मिडल मिडल में जो लोग होते हैं उनके लिए है। और कोई कोई बिल्कुल सीरियस है, आपको देवी की तरह, आप मेल बॉडी में हो या जिस भी जेंडर में हो, आपको देवी या देवता की तरह पूजने लगे हैं। आपसे प्यार तो है ही, आपकी इज्जत और बढ़ गई है उनकी नजरों में। आप अब उनके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल एक पर्सन हो, जिसे वो खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। एक जब बैलेंस पहले नहीं किया था, अब वो बैलेंस करना चाहते हैं। वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये जो फीलिंग्स मैंने पीछे छुपा रखी है, ये जो प्यार हमेशा मैंने कभी भी जाहिर नहीं किया, हमेशा अपना बुरा बर्ताव किया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मगर मैं पहले दिन से ही तुम्हें चाहता था, तुम्हें पसंद करता था, मगर फीलिंग्स कभी नहीं बताया पाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑक्युपाइड था, मेरे ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। यही मैं बताने जा रही थी कि यूनियन के टाइम हमारे मस्कुलाइन को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। वो बहुत सारी, वो डर डर के इतनी रोज स्टोरी बनाते हैं, शाम तक फ्लैश आउट हो जाता है ना। वो सोचते हैं ये फेमिनाइन को प्रपोज करूंगा, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, कुछ भी बोलने की रियल में जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए कि फेमिनाइन भी इस जर्नी का हिस्सा है, मस्कुलाइन भी इस जर्नी का हिस्सा है। वो मछली की तरह तड़पते हैं तो आपको लेकर तड़पते हैं, तो आपको तो पता होता है कि मेरे मस्कुलाइन मेरे लिए तड़पते हैं। उसकी अलग से गारंटी नहीं चाहिए होती है उनके लफ्जों से। ब्याह करें वो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, ये तो हमारी शरीर की दुर्दशा देखकर हमें पता चल जाती है कि वो हमसे क्या प्यार करते हैं, है ना। एक दिन भी इस जर्नी में आने के बाद आप चैन की सांस नहीं ले पाए, मैक्सिमम फेमिनाइन की हेल्थ इशू रहती है। मस्कुलाइन बिना पानी की मछली की तरह तड़पते हैं और यहाँ पे आपका हालत खराब, कभी इस डॉक्टर कभी वो डॉक्टर। तो इसी से आपको समझ में आ जाता है मेरे मस्कुलाइन मुझे कितना प्यार करते हैं। पूरी रात जागते हैं, आपको भी जागना पड़ता है। तो उनका शरीर जवाब नहीं देता, आपका शरीर तो जवाब दे देता है ना, इसलिए कि आप इंसान हो। वो तो डेविल की एनर्जी में रहते हैं तो डेविल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो काम भी करते हैं, फैमिली का बोझा भी उठाते हैं, उनके घर में सारे हैंडीकैप होते हैं, वही सब करते हैं। तो सोचिए, और आपके घर में आप लड़का होते हो, फीमेल बॉडी में अगर हो तो आप लड़का होते हो, आप पर कई लोग डिपेंडेंट होते हैं, आप ही सब करते हो। तो ये फर्क है। किसी ने मैंने देखा कमेंट्स किया है कि हमारे डिवाइन मस्कुलाइन जब याद करते हैं हमें कैसे पता चलता है, क्या साइन है। अगर आपको अब तक पता ही नहीं चलता है तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। सबसे पहली बात ये मैं बता देती हूँ, आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। फिर आप मेरा वीडियो जरूर देखते हो अपने आप को ट्विन फ्लेम प्रूव करने के लिए, आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। जो रियल ट्विन फ्लेम होगा वो पहले दिन से ही समझ जाएगा मैं उस इंसान की एनर्जी पिक करती हूँ। मेरे लाइफ में अगर 10 लड़के हैं, है ना, 10 लड़के अगर मैं गिन के बोलूं कि मेरी लाइफ में 10 लड़के हैं, मगर इस लड़के के मिलने के बाद ये 24 घंटा मेरे दिमाग में चल रहा है और ये क्या सोच रहा है मैं घर बैठे भी समझ पा रही हूँ। ये अभी यही सोच रहा है, ये अभी ये सोच रहा है। आप सोचोगे इमीडिएटली उनका कॉल मैसेज आ जाएगा। अगर आपको अब तक यही नहीं पता कि वो याद करने से क्या साइन होते हैं तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो। सबसे पहला साइन आपका मैं बता देती हूँ, पहले दिन से ही ट्विन के साथ टेलीपैथिकली बात करना शुरू हो जाता है। वो हमारी बातों का आंसर करने लग जाते हैं, वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं हम टेलीपैथिकली आंसर देने लग जाते हैं, सबसे बड़ा साइन होता है। और 24 घंटा वो हमारे दिमाग में चलेगा वो इंसान, एक सेकंड के लिए भी हमारा भेजा खाली नहीं करते हैं। वो किराए पे ले रखा है घर, भाई कब्जा है, किराएदार खाली कर दिया तो फिर उसको तो लॉस हो जाएगा। तो वो आते साथ खुट्टा जमा कर वो अच्छी किराए, मतलब लैंडलॉर्ड को कैसे परेशान करना है उनसे पूछिए। ऐसा नहीं है, आपने भी ऐसा ही किया रखा है उनके घर, उनके दिमाग में जाकर, उनके उनके तो दिमाग में नहीं दिल में भी, दिल से भी। इसलिए कि मस्कुलाइन आपने आदि शक्ति रियल में देखा, जो पिक्चर शिव जी के लेफ्ट हैंड साइड में पार्वती जी बैठती हैं, तो हाँ मस्कुलाइन ने अपने दिल में जगह दी है अपनी फेमिनाइन को, और फेमिनाइन ने अपने राइट हैंड साइड दिया, दिल नहीं दिया है।
उन्होंने आपको दिल दिया, हम दिल दे चुके सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम। पहले दिन से ही, वो पहले दिन से फर्स्ट आई कांटेक्ट में ही वो दिल दे बैठते हैं, ठीक है ना। और जब तक आपकी सोल अच्छे से एक्टिव नहीं हो जाती, वो आपके टच में रहते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद से सेकेंड स्टेज बहुत जल्दी आ जाता है। जब आपकी सोल एक्टिव हो जाती है, भगवान उनको आपसे दूर कर देते हैं। यहाँ पे दिल दे चुके सनम, मुझे दिख रहा है आपका ओवर गिविंग नेचर बहुत रह रह कर याद कर रहे हैं। उनकी मनी प्लांट जैसी हो सकती है फैमिली, मगर आपकी कमी उन्हें खलती है और आपको ही वो वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल समझते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया का दबाव अब खत्म हो रहा है उनकी जिंदगी से। दुनिया अब उनके लिए मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आपकी कदर, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं वो, और इमोशनल हो रहे हैं और अपनी गलती पे पछता रहे हैं। पास्ट में जो जो किया है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जिस वजह से वो पछता रहे हैं कि मैंने अपनी अदर हाफ के साथ इतना बुरा कैसे किया, इससे भी ज्यादा बुरा करना चाहिए था। इसलिए कि हमारे मस्कुलाइन हमें शांति से जीने नहीं देते हैं, है ना। यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है जिससे सच्चाई वो अपने मुंह से कबूल कर सके। इसलिए कि झूठ बोलना तो बहुत आसान है, सच बोलना बहुत मुश्किल है। तो वो रिहर्सल पे रिहर्सल, फर्स्ट टाइम सच बोलना है ना। तो जिस वजह से वो रिहर्सल कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, या किसी किसी की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पता चलेगा आपको? आपको सांप दिखेंगे, बार बार सांप दिखेंगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन जब चलेगा। जब आपका जब आपकी सोल मर्ज हो जाएगा, 6th स्टेज में सोल मर्ज होता है। सोल मर्ज जब हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर से सांप दिखने लग जाएंगे। आपको बताया जाएगा आपके मस्कुलाइन की अब ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आपको सारी चीजों से अवगत कराया जाता है फेमिनाइन। भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके इर्द गिर्द रहते हैं और आपको गाइड करते हैं। ये इस जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप भगवान को चाहे जितना भी बुरा भला कर लो, भगवान आपकी पीड़ा, आपकी ये सिचुएशन, आपकी पेन समझते हैं, क्योंकि दिया तो उन्होंने ही है ना। मुझे कभी कभी हंसी आती है, मैं शफल करती रहती हूँ और मेरे माइंड में जो जो क्वेश्चन होता है, डिवाइन उनके आंसर देती रहती है। फिर मैं भगवान से यही कहती हूँ, भगवान मैं जो सोच रही हूँ उसके आंसर आप देते चले जा रहे हो, मगर ये मेरे दर्द का मूल कारण तो आप ही हो, है ना। इस जर्नी में ये बहुत अच्छी बात है। अभी चलो मुझे कार्ड रीडिंग आती है, जब मुझे कार्ड रीडिंग नहीं आती थी तब भी भगवान से बात करती थी और आंसर मिलता चला जाता था। ये बचपन से ही हर फेमिनाइन नोटिस करती है। आप भी नोटिस करना, ट्विन से आपका ट्विन याद करेगा तो कैसे पता चलेगा? पहले ये खुद की टेस्ट ले लो, आप ट्विन हो या नहीं। बचपन से फेमिनाइन भगवान से बात करती है और भगवान एकदम जीते जागते इंसान की तरह फेमिनाइन से बात करते हैं। अगर ऐसा ही है तो आप ट्विन फ्लेम हो, वरना नहीं हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसक बनिए, हिंसा मत रखिए, ये बोला जा रहा है। अगर आप किसी के लिए द्वेष रखते हैं तो मत रखिए। ये किसी डीएफ ने लिखा है, मेरे घर में बोला जा रहा है उन्हें सजा दिलाने की, अगर ऐसा मैं करती हूं तो क्या फिर हमारे रियूनियन होगा? देखिए, अब ये एक डीएफ है जिनके घर में सब एडवोकेट हैं। इन्होंने, हमारे ट्विन मैरिड थे, इन्होंने मेरे से लाइव रीडिंग ले चुकी है, मगर एक ही बात को च्युइंगम की तरह खींचती। लाइव रीडिंग में भी यही किया था, उसके बाद भी कई बार मैसेज किया, मैंने आंसर दिया। अब मैंने कहा आंसर के पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए अब मैं वीडियो में बता रही हूँ, फ्री में चाहिए उन्हें आंसर। देखिए, ये घर वालों के कहने पर अपने मैरिड डीएम मैरिड थे, मगर उन्होंने कहा अनमैरिड हूं और इंट्रोडक्शन किया। जब उन्हें सीरियस लव हो गया तब कहा मैं मैरिड हूं। अब ये मस्कुलाइन की आदत होती है। अब उन्होंने अपनी वाइफ को चुना, सेपरेशन पीरियड आ गया, वाइफ लेकर चली गई उन्हें। अब इनके घर में सारे, इनके पापा जज हैं, तो सब कह रहे हैं केस कर दो। तो ये भी चाहती हैं बदला लेना, मगर बार बार एक ही बात पूछे ही जा रही है, रीयूनियन होगा,
रीयूनियन के टाइम रीयूनियन होगा, 100 बार भी आप पूछोगी तब भी मैं यही कहूंगी, आप उनके चाहे जितने भी बंबू दे दो, रीयूनियन के 7th स्टेज में आपकी शादी निश्चित है, बस यही मैं कहूंगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।